वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और पार्टी बॉय। भारत है बाल्टी बॉय, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे स्वॉर्ड फाइट में जीत नहीं सकते। 4 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्रिश, तुम मुझे नहीं हरा सकते। ओ मेरी तलवार, क्रिश संभालो। ओहो, ये क्या हल्ला मचा रहे हो तुम दोनों? अरे ट्रिश, यार किताब पढ़ना छोड़ो, तलवार उठाओ। किताबों में वर्ड्स होते हैं जो तलवारों से कई गुना पावरफुल होते हैं। कुछ भी। तुमने पीर अली खान का नाम नहीं सुना? पीर अली खान कौन थे वो? पीर अली खान वो थे जिन्होंने 1857 में सिर्फ अपने शब्दों से और अपनी किताबों से आम जनता को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंस्पायर किया था। हे संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। पीर अली खान 1857 के एक ऐसे शहीद हैं जो सिपाही नहीं बल्कि एक दुकानदार थे। उनकी पटना में किताबों की दुकान थी, जहां से उन्होंने न सिर्फ व्यापारियों, जमींदारों, मौलवियों को ही नहीं बल्कि कंपनी सरकार के इंडियन सिपाहियों तक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार किया। यानी 1857 के संग्राम का सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली। पीर अली खान किताबों में छिपाकर अपने लोगों को गुप्त संदेश भेजा करते थे। उन्होंने नंदू को किताबें देते हुए कहा, ये गुलाम अब्बास के लिए और ये घसीटा के लिए। मौलवी करीम और मौलवी मेहदी के पास मैं खुद जाऊंगा। पीर साहब, ये सब आपकी दुकान पर आते जाते रहते हैं। अचानक इन सबको एक साथ यहाँ बुलाना, अंग्रेजों को खबर लग गई तो? अवध में खतर मचने वाला है नंदू, और पटना पीछे नहीं रह सकता। उन दिनों विलियम टेलर पटना के कमिश्नर थे। एक शाम जब उनके घर पर पार्टी चल रही थी, तब ओपियम ट्रेडर डॉक्टर लायल और विलियम टेलर के डेप्यूटी स्मिथ वहाँ मौजूद थे। तभी डॉक्टर लायल ने कहा, Is it true, Commissioner Taylor, that our native sepoys are going to rebel against us? Hope it will not affect our opium trade. Nonsense, Dr. Lyle. Look at them. You think these dogs will attack their masters? They don't even bark. Gentlemen, dogs are loyal. Men, on the other hand, will bite as soon as you give them a chance. पीर अली खान ने संदेश के जरिए अपनी जान पहचान वाले देश प्रेमियों को अपनी दुकान पर इकट्ठा कर लिया था। ये खतरे से खाली नहीं पीर साहब, सब एक साथ यहाँ क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने आपकी जमीन छीन ली है मौलवी साहब। अकरम भाई चावल की खेती करते थे, अब अंग्रेज इनसे जबरदस्ती अफीम उगवाते हैं। कंपनी ने कपड़ों का व्यापार पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। हर व्यापार पर पाबंदी, हर चीज पर लगाम। पीर अली बात कर ही रहे थे कि अचानक अपने आप को कंबल में छुपाकर बैठा हुआ एक आदमी खड़ा हो जाता है और अपना कंबल उतार देता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। मैं मौलवी मेहदी। अरे ये यहाँ अंग्रेजों का दरोगा यहाँ क्या कर रहा है? रुक जाइए, आप लोग डरिए मत, दरोगा जी हमारे साथ हैं। मैं कंपनी सरकार का मुलाजिम हूँ, पर हूँ तो एक हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से सिर्फ जिल्लत मिलती है। दिन रात उनकी सेवा करता हूँ, पर आज तक न तरक्की मिली न इज्जत। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, किसान, सिपाही, अंग्रेज किसी को कुछ नहीं समझते। इन्होंने राजाओं के ताज छीन लिए और बादशाहों की सल्तनत। हमने कभी कुछ नहीं किया, बस अलग अलग मातम मनाते रहे। लेकिन अब नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर हिंदुस्तान को इन फिरंगी लुटेरों से आजादी दिलाएं। आप सबने मेरी चिट्ठी पढ़ी होगी। अवध, कानपुर, दिल्ली, हर जगह बगावत की हवा है। आजादी की इस आंधी के लिए हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। आजादी के लिए हम सब जान देने को तैयार है पीर साहब। बताइए कब धावा बोलना है? जिस दिन ये झंडा मेरी दुकान पर लहराता दिखाई दे, समझ लेना वक्त आ गया है। लेकिन याद रहे,
कुछ भी करने से पहले आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। यहाँ क्यों? पीर अली उन सबको उस कमरे में रखे गए एक संदूक के पास ले जाते हैं। जब वो उस संदूक को खोलते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाँ, अंग्रेजों की बंदूकें कहाँ से लाई इतनी सारी पीर साहब? कोतवाली से, मौलवी मेहदी की बदौलत एक एक करके चुराई है इन्होंने, अपनी जान की बाजी लगाकर। विलियम टेलर और स्मिथ अपने सिपाहियों के साथ रात को राउंड पर निकले थे। पीर अली की दुकान में लाइट देखकर उन्होंने ऑर्डर दिया, चेक करो। जी सर। दरवाजा खोलो। सर आप? दरवाजे को खोला था अंग्रेजों के दरोगा मौलवी मेहंदी ने। यहाँ सब ठीक है, मैं चेक करने ही आया था। सर सब ठीक है। सर, टेंशन की रिपोर्ट्स तो सिर्फ सीपॉय कंटोनमेंट से हैं। I don't think there will be trouble in the city. You think wrong, Smith. पंजाब से पटना तक एक साथ बगावत बिना सिविलियन सपोर्ट के नहीं हो सकती। We must take action. जो सवाल पूछे, just arrest them and उसे पेड़ से लटका देना। इतना कहकर विलियम टेलर वहाँ से चला गया। आज मौलवी मेहदी ने हमें बचा लिया। इसे चलाने का मौका भी हम सबको बहुत जल्द मिलने वाला है। विलियम टेलर का शक सही निकला। 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने बगावत की चिंगारी लगाई और वो मेरठ, दिल्ली, मथुरा, लखनऊ और कानपुर में आग की तरह फैल गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने अपने ही अफसरों और कंटोनमेंट्स पर धावा बोल दिया। पटना में बैठा विलियम टेलर तिलमिला उठा। पटना के हर घर में छापा मारो मौला बख्श, बंदूक, तलवार, छुरे, जो हथियार मिले जब्त कर लो और पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो। रात 9 बजे के बाद घर से बाहर कोई दिखे तो उसे गोली से उड़ा देना। जी हुजूर। स्मिथ, दानापुर कैंटोनमेंट जाने की तैयारी करो। अगर वहां के सीपॉयज ने म्यूटनी की तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैं पटना को दिल्ली और मेरठ नहीं बनने दूंगा। यस सर। एक तरफ विलियम टेलर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा था तो दूसरी तरफ पीर अली बगावत की तैयारी कर रहे थे। पकड़े गए तो फांसी दे देगा विलियम टेलर। इंसान के रूप में दरिंदा है वो। फांसी से कौन डरता है मौलवी साहब? बस इतनी दुआ है कि मरना ही है तो कुछ करके मरो। पीर अली और मौलवी करीम की बातें चल ही रही थी कि अचानक रूम में नंदू एक खबर लेकर आता है। मौलवी मेहदी पकड़े गए, उन्हें फांसी दे दी गई है। या खुदा, बगावत का वक्त आ गया है। पीर अली एक चिट्ठी लिखकर नंदू को देते हैं। ये चिट्ठी दानापुर सिपाहियों तक पहुंचाओ, जल्दी। क्या ये चिट्ठी सिपाहियों को बगावत का इशारा है? जी जनाब, और ये वादा कि जब वो कैंटोनमेंट तबाह करके पटना पहुंचेंगे तो अवाम फिरंगियों को सरजमीने हिंद से बेदखल करने में उनका साथ देगी। लेकिन चिट्ठी के साथ साथ विलियम टेलर और स्मिथ भी अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक दानापुर कंटोनमेंट पहुंचे। Where are the letters to the sepoys? Give them to me. देख क्या रहे हो? खोलो सारी चिट्ठी और पढ़ो। पटना से बगावत का सिग्नल। Pir Ali Khan. Officer, isolate all sepoys you suspect and take away their weapons. किसी को कैंटोनमेंट से बाहर मत जाने दो और ना ही कोई अंदर आएगा। स्मिथ, पता करो कौन है ये पीर अली खान। विलियम टेलर के इस ऑर्डर का पालन होता उससे पहले ही वहाँ काम कर रहे एक माली ने उनकी बात चुपके से सुन ली और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। जब पीर अली को ये बात माली ने जाकर बताई तो उन्होंने वो झंडा अपनी दुकान पर लहरा दिया जो सबको इकट्ठा होने का सिग्नल था। देखते ही देखते लोगों की भीड़ पीर अली की दुकान पर जमा होने लगी। पीर अली ने मौलवी मेहंदी की अंग्रेजों से चुराई हुई बंदूकें सबको बांट दी। उस रात पटना की सारी सड़कों का सन्नाटा चीरता हुआ एक जन सैलाब ओपियम हाउस की ओर चल पड़ा, जहां उनका सामना हुआ डॉक्टर लायल से। तुम अंदर नहीं आ सकते। बिना दोबारा सोचे पीर अली ने गोली चला दी और डॉक्टर लायल को मार डाला।
विद्रोह करने वाले देश प्रेमियों ने ओपियम हाउस को जला दिया। अचानक ब्रिटिश सिपाहियों ने भीड़ के पीछे से हमला कर दिया। उस रात पटना की सड़कें युद्ध भूमि में तब्दील हो गई। बहुत सारी जानें गई और आखिरकार अंग्रेजों ने पीर अली को बंदी बना लिया। विलियम टेलर ने पीर अली खान को 3 दिन तक टॉर्चर किया ताकि वो अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथियों का नाम बता दे, लेकिन पीर अली खान ने अपना मुंह नहीं खोला। अकल से काम लो पीर अली खान, अपने साथियों के नाम बता दो, फांसी से बच जाओगे। तुम चाहे मुझे या मुझ जैसों को हर रोज फांसी पे लटका दो, लेकिन मेरे उसूलों का कत्ल नहीं कर सकते। है विलियम टेलर, मैं तो मरूंगा मगर मेरी कुर्बानी से लाखों बहादुर पैदा होंगे और तुम्हें तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं करने देंगे। एक न एक दिन तुम्हारे जुल्मों का खात्मा जरूर होगा, जरूर होगा। 7 जुलाई 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई और पीर अली खान भारत की आजादी के लिए शहीद हो गए। पीर अली जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।